हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5 की इंट्रोडक्शन। टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाम से ही पता लग रहा है कि हमें लॉगरिथम का यूज़ करके डिफरेंशिएशन करनी है। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालना, वो तो बहुत सिंपल है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है भाई, ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शन के लिए है। और वो स्पेशल टाइप का फंक्शन क्या होगा कि y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि fx रेज टू द पावर gx, इस तरह का कोई फंक्शन है। बेस में भी x है और उसकी पावर में भी x है। तो इस तरह के फंक्शन को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वो देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे। तो ये बनेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ fx रेज टू द पावर gx। और एक्सरसाइज 5.4 में हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज देखी थी। log m रेज टू द पावर n है तो n आगे आ जाएगा और log m हो जाएगा। तो ऑन द सेम लाइन gx आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ fx। अब ध्यान देंगे कि ये log y इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अब इसकी डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगी। हम u इंटू वी के मेथड से डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट साइड को करेंगे तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि हमने केवल y डैश निकालना है तो हम y को भी राइट साइड में ले जाएंगे। दिखने में हो सकता है आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी है। आपकी इस एक्सरसाइज में केवल 4 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स को छोड़कर पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का 3rd एग्जाम्पल और न्यू NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 32 करवाने जा रही हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो मेन लॉजिक इस एक्सरसाइज में लगना है। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 32 हमारा क्या है देखेंगे। डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर साइन x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, इस फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो हम इसको नाम दे देते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन x। ये चीज़ आपने पकड़नी है। अगर x की पावर में कोई नंबर होता तो हमारे लिए बहुत आसान था। मान लीजिए x रेज टू पावर 100 है तो पहली ही एक्सरसाइज में हमने देखा था कि ये 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला था। लेकिन बेस और पावर दोनों में अगर वेरिएबल सेम आ रहा है तो हम पहले इन्हें सेपरेट करेंगे यूजिंग लॉगरिथम। तो दोनों तरफ हम लॉग लगा देंगे। log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर साइन x। पावर वाले कॉन्सेप्ट से ये साइन x आगे आ जाएगा। log ऑफ y इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। आप चाहें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं n log m। क्लियर है। अब ये हमारा फंक्शन बन जाता है जो इसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी है। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई और y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई dy बाई डी एक्स। और जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस। तो u इंटू वी से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। गॉट इट? समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई जरा यहीं पर कर देते हैं। पहले तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने y डैश लगाया तो साइन x log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस log x साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x एंड वी आर डन। अब रह क्या गया? ये देखो, हमें निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स। भाई इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन को मैंने y माना है तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा। तो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये y एक्स्ट्रा है, इसको राइट साइड में ले जाओ तो देखेंगे जरा y डैश इज इक्वल टू y और साथ में ये टर्म आ जाएगी हमारी साइन x
बाय एक्स प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। गॉट इट। और अब यहाँ आप y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है? x साइन x। तो हमारा आंसर हो जाएगा x साइन x इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, जिसे यूज़ करके हम इस तरह की बेस और एक्सपोनेंट वाले जो है डिफरेंशिएशन उन्हें सॉल्व करेंगे। बेसिकली जिनमें बेस में भी वेरिएबल है और उसकी पावर भी एक वेरिएबल है। या अभी एक और क्वेश्चन आने वाला इससे जस्ट पहले वाला, देखो फिर से मेरी बात सुन लो ध्यान से। अभी मैंने आपको x की पावर 100 की डिफरेंशिएशन करनी बताई। क्या बताई थी मैंने? 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99। लेकिन अगर मैं आपको 100 की पावर में x दे दूं, देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन? इसके लिए भी हम लॉगरिथम को यूज़ करेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। डाउट्स हो तो मुझसे शेयर जरूर किया करें। और अब हम इस 32 से जस्ट पहले वाला 31 एग्जाम्पल देखेंगे, जो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा। और ये है हमारा वो एग्जाम्पल जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी यहाँ हो गई है। बुक का जो एग्जाम्पल नंबर था वो मैंने आपको पुराना बता दिया था, ओल्ड बुक का। ठीक है, न्यू बुक में जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था लास्ट वाला, जिसको मैंने एग्जाम्पल नंबर 32 बोला था, वो एक्चुअल में न्यू बुक का एग्जाम्पल नंबर 29 है। इज इट क्लियर विद यू नाउ? और अब जो मैं करवाने जा रही हूँ वो न्यू बुक का एग्जाम्पल नंबर 28 है। डिफ्रेंशिएट a रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है भाई, a कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमने अभी नहीं देखा है। तो हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू पावर x। अब पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा जो x है वो आगे आ जाएगा इंटू लॉग a। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स एंड यू विल गेट ए न्यू फॉर्मूला 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक्स एज इट इज लॉग a कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, और प्लस लॉग a एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको आप यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो y डैश को लेफ्ट में रखो और y को राइट में ले जाओ। तो y इंटू लॉग ऑफ a, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर लॉग a। ऐसा एक फॉर्मूला हमने 5.4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए किया था कि y अगर e रेज टू पावर x है तो डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x होगा। लेकिन अगर हम इस रिजल्ट को फॉलो करें तो साथ में log e आएगा, जो कि हमारा 1 बन जाता है। इसलिए e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव तो वही रह जाता है, अनचेंज रह जाता है, और a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हो जाता है a रेज टू पावर x log a। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि 100 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, 100 रेज टू पावर x इंटू लॉगरिथम ऑफ 100 एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ये वैल्यू दी जाए पुट करनी हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। तो एक और नया फॉर्मूला हमारे पास लॉग की डेफिनेशन से आ जाता है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 का पहला एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 27 है न्यू बुक में। ओल्ड बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 30 है हमारा। देखो देखने में अभी ये ना एल्जेब्रिक लग रहा है, क्योंकि अगर देखो ये क्या है, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। y है x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4 बाई 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 का अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो अब हमारे दिमाग में एक ही आइडिया आएगा कि ये तो पूरा एक फंक्शन है और उसकी पावर n कर दें तो डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा भाई, n आगे आ जाएगा, पूरे के पूरे फंक्शन की पावर 1 कम हो जाएगी, और फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट करो। और जो ये फंक्शन है ना वो ये है u बाई वी की फॉर्म में। ये हमें ज़्यादा लंबा पड़ने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज़ लॉगरिथम हेयर ऑल्सो। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया था कि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तभी हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को करने के लिए भी हम लॉगरिथम यूज़ करेंगे, और आप देखोगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन आसान हो गया है। लॉग ऑफ y, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा
शॉर्ट ले रही हूँ, टाइम लग जाएगा नहीं तो ज़्यादा। ये 1/2 है पावर, ठीक है, और यहीं पर लगा देते हैं log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल फंक्शन रेज टू द पावर 1/2। अब बेस की पावर में 1/2 है तो पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3x² प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। अब दो रिजल्ट और हैं लॉगरिथम के जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट रिजल्ट है log ऑफ m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, और सेकंड रिजल्ट है log ऑफ mn, प्रोडक्ट है वो एडिशन में बदल जाती है, सेपरेट करते हैं तब, ठीक है। अब ये दोनों ही रिजल्ट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। देखो ये m/n है तो पहले तो माइनस कर दो, 1/2 log ऑफ अपर वन x माइनस 3x² प्लस 4। अब एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अंदर सेपरेट करोगे तो 1/2 पूरी उसके साथ आएगा, तो 1/2 बाहर रहेगा। log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर 3x² प्लस 4x प्लस 5। समझ में आ रहा है आपको भाई? लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर log m/n। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ये वाला रिजल्ट लगेगा। मैं तीनों इकट्ठा भी लगा सकती थी बट मुझे आपको समझाना था, आप एग्ज़ाम में तीनों को इकट्ठा अप्लाई कर सकते हो भाई। एक ही बार में 1/2 बाहर, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x² प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। तीन फंक्शन हमारे बन गए। अब हम इन्हें क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1/y dy/dx, 1/2 बाहर। ध्यान देना log x माइनस 3 की डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 को फिर से करोगे तो 1 आएगी, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस log ऑफ x² प्लस 4 की डिफ्रेंशिएशन 1/x² प्लस 4, और x² प्लस 4 को फिर से करोगे तो 2x प्लस 0 यानी 2x आ जाएगा। माइनस log ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और साथ में इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन तो 2 3 जा 6x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा ऊपर से रब करते हैं और यहाँ पर अपने क्वेश्चन को फिर से लेकर आते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, लेफ्ट में है 1/y dy/dx, राइट में है 1/2 इंटू 1/x माइनस 3, ध्यान देना है, प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x/x² प्लस 4 माइनस क्या आ जाएगा 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। dy/dx निकालना है, y को उठाओ राइट साइड में ले जाओ, तो यहाँ से y उठेगा अगले स्टेप में, अभी नहीं। तो ये यहाँ पर इसके साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक ही काम रह जाता है कि यहाँ y की वैल्यू को पुट कर दो, तो 1/2 y की वैल्यू क्या थी, √x माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ एज इट इज आ जाएगी और ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे कि हम u/v की फॉर्म से कर लेंगे, तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो, बट ये आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ने वाला है अटेम्प्ट करते टाइम। अब हमारा केवल एक लास्ट एग्जाम्पल रह जाता है इस एक्सरसाइज का, वो भी डिफरेंट है, उसको देखते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.5, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ है, होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें और हैं जो अब हम सीखने जा रहे हैं। ये कहता है फाइंड dy/dx इफ़ y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। इस तरह के फंक्शन में आप लॉगरिथम इकट्ठा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जब हम इसको log ऑफ m प्लस n प्लस p हम लेते हैं तो इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि अब हम इसको कैसे करने जा रहे हैं।
ये 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, तीनों को लेंगे, तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इन्हें मिक्स करके dy बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने मान लेना है कि जो पहला फंक्शन है वो u है, लेट u इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर x, सेकेंड फंक्शन को v मान लीजिए और थर्ड को आप w मान लीजिए। राइट साइड कांस्टेंट है, एज इट इज आप इसको छोड़ सकते हो। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है वो क्या बनेगी, ध्यान देना जरा भाई, जो फर्स्ट है वो क्या बन गई, इसको u माना तो u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। एक बात का ध्यान रखिएगा, u भी x पे डिपेंड कर रहा है, v भी x पे डिपेंड कर रहा है, w भी, तो इनको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो u को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स और प्लस dw बाई डी एक्स। लेकिन जो राइट साइड है वो तो टोटली कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आता है, इसको नंबर 2 नाम दे दीजिए जो हमने सपोज किया है, इसको नंबर 3। नंबरिंग करने से, इक्वेशन बनाने से हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। चलें आगे भाई, इसको u माना, इसको v माना, इसको w, तो ये फंक्शन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, और जब इसकी डिफरेंशिएशन की तो ये फाइनल रिजल्ट आया। अगर इस रिजल्ट को हम लेते हैं तो हम dy बाई डी एक्स तक पहुंच सकते हैं। मतलब पहले हमें du बाई डी एक्स निकालना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करके dv बाई डी एक्स और फिर इसको डिफरेंशिएट करके dw बाई डी एक्स। मीन्स एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 डिफरेंट डिफरेंशिएशन आ रही हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हमारा थर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं u को ले लेती हूँ। ठीक है भाई, u हो जाता है y रेज टू पावर x, लॉगरिथम लोगे आप यहाँ तो log ऑफ u, अब log लगाओगे तो पावर आगे आ जाएगी, उधर ही कराते हैं अच्छे से हो जाएगा, उसी तरफ देखो, दोबारा देखो, u हमारा है y रेज टू पावर x, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए तो log u पावर आगे आ जाएगी x इंटू लॉग y। कुछ स्टेप्स मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x और ये सब। अब हम यहाँ डायरेक्ट क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो 1 बाय u du बाई डी एक्स, ये u इंटू वी से होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log y की डिफरेंशिएशन करो तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देना है, प्लस log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। हमें पहुंचना कहाँ है, du बाई डी एक्स पर, तो du बाई डी एक्स को तो यहीं रखो और u को राइट साइड में ले जाओ, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू, ध्यान देना इनको जितना सिंप्लीफाई कर सको करना है, x बाय वाई इंटू वाई डैश प्लस लॉग y। ठीक है, अब u की वैल्यू को आपने यहाँ रिप्लेस कर देना। ये देखो u की वैल्यू कितनी है, y रेज टू पावर x, तो बेटा जी ये हमारी वैल्यू आ जाती है du बाई डी एक्स की, जिसे आप इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम v पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम v पर आ जाते हैं, तो v हमारा है, इधर देखेंगे v हमारा है x रेज टू पावर y, लॉगरिथम ले लीजिए भाई फिर से, क्योंकि वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो log ऑफ v, y आगे आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश। v को राइट साइड में ले जाओ, dv बाई डी एक्स लेफ्ट में ही रह जाएगा, इज इक्वल टू v इंटू, देखो अब इसको सॉल्व, मतलब सॉल्व का मतलब क्या है कि भी मल्टीप्लाई कर दो उठा के यहाँ पे, तो log x और y डैश। अब यहाँ v की वैल्यू को पुट कर दीजिए साथ के साथ, v की वैल्यू कितनी है, x रेज टू पावर y, x ये चला नहीं पेन, x रेज टू पावर y आ जाता है। दूसरा पेन ले लेते हैं हम भाई। ठीक है, तो ये आ गया, जस्ट ए मिनट इसको अच्छे से लिखते हैं, तो ये हमारा आ गया बेटा जी x रेज टू पावर y, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है,
भाई डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी वी बाई डी एक्स भी आ गया, अब बचता है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ऊपर लेते हैं डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को ताकि हौच पौच ना हो जाए, डब्ल्यू को उधर लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू को अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये फंक्शन है ना जिसको हमने डब्ल्यू माना है, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है इसको अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये भी एज ए फार्मूला कई बार डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो W हो गया x रेज टू पावर x, वेरिएबल भी x पावर भी x, तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लो तो log W, पावर आगे आ जाएगी x। ये समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ भाई, log x की पावर x, तो ये पावर आगे आ गई और ये बन गया, ठीक है। इससे पहले मैं 3 एग्जाम्पल्स करवा चुकी हूँ। इसको अब हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो log W की बन जाएगी डिफ्रेंशिएशन 1 बाय W डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, log x की 1 बाय x और log x एज इट इज x का 1। देखो x से x कैंसिल हो गया, W राइट में चला जाएगा। देखो इधर लेफ्ट में है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, W राइट में जाएगा, यहाँ केवल 1 बचता है और यहाँ केवल log x। W की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो W की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव जो है ये डायरेक्ट भी बहुत बार यूज हो जाता है, तो इसको अगर आप याद रखते हैं तो इट विल बी बेटर एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 6। अब आपको दिख रहा है ना, ये आपका आया है बेटा जी डी यू बाई डी एक्स, ये आपका आया है डी वी बाई डी एक्स और ये आपका आया है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो बाकी का सारा मैं साफ कर देती क्योंकि हमें थोड़ा बोर्ड की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले आप उठाओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हाँ, ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपको बोर्ड के राइट साइड पर दिखाई दे रही हैं, तो इनको अब हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ये देखो भैया, डी यू बाई डी एक्स यहाँ पुट करो, बल्कि इसको मैं अलग से सॉल्व कर दूँ तो देखो इसमें आपकी जो बुक में आप देखोगे ना जब आंसर, चलो मैं अब तो यहाँ रख देती हूँ वैल्यूज़, y रेज टू पावर x, ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे डी यू बाई डी एक्स पे, इंटू एक्स बाय वाई वाई डैश प्लस log y, क्लियर। प्लस अब आ जाओ डी वी बाई डी एक्स पे, तो ये वैल्यू है x रेज टू पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू वाई डैश, क्लियर है। और वो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स से क्या वैल्यू आ रही है, x रेज टू पावर x। ये थोड़ा यहाँ से साफ कर देते हैं, हमें इसकी कोई अब ज़रूरत है नहीं, तो ये आ जाएगा इनटू में 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ से वो टर्म्स आपने उठानी है जिनमें डी वाई बाई डी एक्स आया है, उनको लेफ्ट में रखना है जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे इन दोनों को, और बाकी को फिर राइट में ले जाना। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बताऊंगी, हम इसको अंदर ले जाते हैं y की पावर x को, सुनना ध्यान से, y की पावर x अंदर जाएगा, नीचे y है, देखो मैं यहाँ शॉर्ट में कर रही हूँ, y की पावर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय y और y डैश, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी और ये हो जाएगा y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू वाई डैश, ये टर्म, ठीक है। तो पहले हम इसको जितना मतलब डिनोमिनेटर को ख़त्म कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये अंदर गया तो ये हो गया y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू वाई डैश प्लस इसको यहाँ ले आओ y रेज टू पावर x इंटू लॉग वाई प्लस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ये यहाँ चला जाएगा x रेज टू पावर y इंटू लॉग x इंटू वाई डैश, और अब यहाँ पर कोई भी y डैश नहीं है तो ये हमारा राइट में चला जाएगा। इसको अब मैं साफ़ कर देती हूँ यहाँ से, मैंने बोला था हमें बार बार बड़े बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लस x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स में कई बार थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर हो जाता है कि जिस एंगल से हम सोच रहे हैं उस एंगल से बुक वाला नहीं सोच रहा, तो थोड़ा बहुत आंसर अगर आपको कहा गया है कि आंसर को एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लाओ तो आपने लाना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं था कि हम यहाँ पर ये कन्वर्ट करते, ठीक है।
अब इन दोनों टर्म्स को अरेंज कर लो, दोनों में y डैश है तो दोनों में से y डैश कॉमन ले लो। तो ये देखो, ये गलत लिख गई मैं, यहाँ पर x है, y की पावर है और ये x है, तो ये हो जाएगा y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ x रेज टू पावर y इंटू लॉग x, और बाकी सारी टर्म्स राइट में चली जाएंगी। ये हो जाएगा माइनस, देखो मेरी बात सुनो, ब्लू कलर ले लेते हैं, 3 टर्म्स बचेंगी, 1 2 और 3, तीनों ही माइनस की होंगी राइट साइड में जाके, तो एक कॉमन माइनस का साइन यहाँ पहले ही ले लेते हैं और इन सब को राइट में ले जाकर हम कर देते हैं प्लस का। तो ये हो जाएगा y रेज टू पावर x log y और प्लस x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और प्लस x रेज टू पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x, ये आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y डैश की। तो ये जो टर्म है यहाँ से उठकर हमारी कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो मैं अब यहाँ डायरेक्ट करूँगी, ये y डैश को यहीं रखा और ये पूरी टर्म पहले मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँ, फिर यहाँ से हटा दूँगी। तो ये हमारा बनेगा y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x रेज टू पावर y इंटू लॉग x, और ये टर्म हमारी यहाँ से हट जाएगी और लेफ्ट साइड में केवल dy बाई dx बच जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा उलझा हुआ था। एक तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि भाई जो ये पावर हैं, इन पावर को हमने भी मर्ज करना है। क्यों कर दिया, क्योंकि जो फ्रैक्शन है ना फिर वो हमें तंग करेगा, फिर हमें कहीं एलसीएम लेना पड़ता। तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर यहाँ माइनस कर दे। यहाँ केवल 2 ही टर्म फ्रैक्शन की थी, यही दोनों, और ये दोनों इस बेस के साथ यहाँ पर सेम बेस था तो एडजस्ट हो गई हैं, वरना हमें इनको एज इट इज रखना भी पड़ सकता। समझ में आई बात। 3 फंक्शंस थे, u v w लिया, इसकी वैल्यू रखी, इसकी रखी, इसकी, और अब y डैश वाली एक टर्म ये थी, देखो जिस पे मैं स्टार लगा रही हूँ, और एक ये थी। तो इन दोनों को तो यहाँ बाद में इकट्ठा किया था मैंने, और इन 3 को अलग कर दिया था, राइट में ले गए, और जो फिर dy बाई dx के अलावा टर्म बची उसे हम डिनोमिनेटर में ले आए। तो ये था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स। कोई भी डाउट है मुझे ज़रूर लिखा करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, मैंने ग्रुप बना रखा है, और टेलीग्राम पर भी आपके लिए ग्रुप है। आप मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझसे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। लेक्चर हेल्पफुल लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।